This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Live Wire in Focus. I'm your host Tariq Khan Javed, sitting in for Gul. नाज़रीन, लोग हमसे हमेशा ये सवाल करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। हमारा हमेशा एक ही जवाब होता है कि जी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको 3 हिस्से में बांट दें। एक हिस्सा तो आप प्रॉपर्टी, आपको एक घर वगैरह ज़रूर चाहिए होता है, 1/3 तो आप वहाँ लगा दें, 1/3 आप लगा दें जो फिक्स्ड इनकम होती है, जैसे बॉन्ड्स होते हैं या जो सेविंग स्कीम्स वगैरह होती हैं। 1/3 आप ज़रूर लगाएं आप शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट से मुराद ये है कि आप कंपनी के शरीकदार बनते हैं और उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस होता है। पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें अभी तक जो एक्सपीरियंस वो ये है कि ये ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पे जिन लोगों ने कैपिटल मार्केट में पैसे लगाए बहुत पैसे कमाए। एक डेटा हमारे सामने है कि 1997 से लेके 2014 तक इस मार्केट ने आपको 1611% का रिटर्न दिया, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स में माना जाता है। तो अगर आप ये तीनों कम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी जो है ना बहुत ही अच्छी मिक्स पोर्टफोलियो बनेगी और आपकी जो फ्यूचर है, जिसके लिए इंसान सेविंग करता है बुढ़ापे के लिए, वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगी। तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि आप कैपिटल मार्केट में लगाएं तो फिर एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि हम क्या करें। क्या हम डायरेक्ट जाके अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें या हम म्यूचुअल फंड में जाएं। अपना पोर्टफोलियो बनाने में मुश्किल ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता है, एक एक शेयर पर रिसर्च करना, उसके रिज़ल्ट्स को देखना, फिर उसको शफलिंग करना और फिर बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ होंगी। आपका ख़ासा वक्त जो है इस काम में लग जाएगा उन पोर्टफोलियो बनाने में। एक दूसरा ऑप्शन जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है और ये बहुत बड़ी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है, वेस्ट के लोग जो हैं म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड ये होता है कि म्यूचुअल से मुराद ये है कि आप सब हज़ारों लाखों लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के, और उनका काम ये होता है कि इस पैसे को मोस्ट प्रोफेशनली मैनेज करें। आम तौर से ये ऐसी जो लोग होते हैं वहाँ किसी इंडिविजुअल की डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं चलती। सारे पैरामीटर्स पहले से फिक्स होते हैं कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और किस किस सेक्टर में लगाना है, क्या क्या रेशो से लगाना है, वो सारा कुछ पहले से तय होता है। उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो आम तौर से ये देखा गया कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है काफ़ी सेफ़ होती है और काफ़ी आपको प्रॉब्लम से भी बचा लेती है। हाँ, उनका एक छोटा सा फ़ीस होता है जो आपको देना पड़ता है और हम उसको समझते हैं कि क्वाइट वर्थ वाइल है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक पे बात की है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड और ओन पोर्टफोलियो। और इस सिलसिले के लिए पे बात करने के लिए हमने एक बड़े एक्सपर्ट को दावत दी है, शाहिद गुल मोतीवाला साहब, जो कि CEO हैं UBL फंड मैनेजर के इस्लामिक इन्वेस्टमेंट साइट के। गुल साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सर, ये बड़ा ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन होता है हमसे हर जगह जब भी हम जाते हैं और एज ए बिजनेस चैनल। तो आपसे हम जो मैंने बात की उसकी बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ म्यूचुअल फंड हेल्प्स एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड कंपेयर टू से अगर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। मैं आपको बताऊँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत से फ़वाइद हैं। 3-4 मेजर बेनिफिट्स है जो एक जनरल इन्वेस्टर को उसके फ़ायदा हो सकता है। एक तो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में अगर आप स्टॉक मार्केट फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। अगर एक एवरेज इन्वेस्टर खुद डायरेक्टली कर रहा होता है स्टॉक मार्केट में, तो वो यूजली 1 या 2-3 शेयर ले रहा होता है और वो शेयर की अगर कीमत गिर जाए तो उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है आपको अगर आप म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा शेयर्स में करते हैं। जनरली डाइवर्सिफिकेशन होती है ताकि इन्वेस्टर की इंटरेस्ट सेक्टर वाइज भी होती है और सेक्टर वाइज भी इन्वेस्ट होती है और कंपनी वाइज भी होती है। तो लिमिट्स होते हैं, इससे डाइवर्सिफिकेशन भी होती है, रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है और एक पूरा ओवरऑल फ्लेवर मिल जाता है स्टॉक मार्केट का एवरेज इन्वेस्टर को। तो जब ये आप ये कभी भी जब आप एक फ़ंड बनाते हैं तो क्या उसके अंदर कोई आप पूरी पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है,
पूरी एक प्लानिंग होती है कि सेक्टर वाइज और हर चीज़ को पहले से तय किया जाता है और फिर आप अपने डायरेक्शन देते हैं अपने जो फंड मैनेजर्स होते हैं कि आपको इन पैरामीटर्स के अंदर काम करना है। एक तो बेसिकली होता है कि एक रेगुलेशन होता है एससीसीपी का, अगर जब फंड बनता है तो एक रेगुलेशन होता है कि ये इतना मैक्सिमम इक्विटी में कर सकता है, इतने परसेंटेज जा सकता है, एक तो रेगुलेशन होता है। दूसरा विद इन द कंपनी एक पॉलिसी होती है कि हम इस सेक्टर में जाना चाहते हैं या जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जिसका आउटलुक अच्छा होता है इकोनॉमी का, उसमें कंपनी जाना चाह रही होती है। तो इस बेसिस पे ये होता है कि उसमें ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और दूसरी जगहों पे कम कर रहे होते हैं। तो ये फिर इंटरनल कंपनी का एक मैकेनिज्म होता है कि किस शेयर्स में ज़्यादा जाएं, किस में कम जाएं, और कुछ रेगुलेटेड होते हैं बाय द एससीसीपी व्हेन द प्रोडक्ट इज मेड। तो दो अच्छा, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत सारे, आप जब कोई आपके ऑफिस में आ जाए यूबीएल फंड मैनेजर्स में, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट साइट पे जहाँ पे आप बैठे होते हैं, तो आप उसको कितने प्रोडक्ट्स पेश कर सकते हैं जिससे वो चूज़ कर सके? बेसिकली जब कोई हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है इन्वेस्टमेंट की पर्पज से पहले हम इसकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को समझते हैं। अच्छा, कि उसका क्या इन्वेस्टमेंट नीड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाह रहा है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, फ्यूचर अपने मैरिज वगैरह के लिए। तो हम पहले इन्वेस्टमेंट गोल को समझते हैं। जब उसके इन्वेस्टमेंट गोल को हम समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसको प्रपोज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले। हमारे पास अल-अमीन फंड में पूरा प्रोडक्ट रेंज है। उसमें हमारे पास इस्लामिक मनी मार्केट फंड से लेके इस्लामिक इनकम फंड्स है, इस्लामिक एक्विटीज़ हैं, रिटायरमेंट फंड्स है, तो पूरा प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट सूट है इस्लामिक का, जो हम इसको ऑफर कर सकते हैं। लेकिन पहले हम उसकी नीड को समझते हैं, उसको देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको प्रपोज करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शादी करना चाहता है 3 साल बाद, तो आप उसी हिसाब से कोई फंड देंगे जो कि 3 साल में काफ़ी बढ़ जाए? जी, अगर शादी के लिए प्लान करना चाह रहा है, 3 इयर्स का इसका टाइम होराइजन है, तो हम उसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काउंट करेंगे और उसको उससे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने देंगे। पहले हम उसको पूछेंगे अगर आप शादी करना चाह रहे हैं 3 साल में, तो आपका क्या माइंड में एक बजट होना चाहिए 3 साल बाद, और फिर बैक वर्किंग करके इसको साथ में जी कितना वो खुद डाल सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ताकि उसका अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव हो सके। अच्छा, इसी तरह कोई अगर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए करना चाह रहा है कि जब बच्चा कॉलेज के लेवल पे पहुंचे, 16-17 साल का हो, तो अभी उसके पास मिसाल के 10 साल है, तो उसके लिए एक अलग प्रोडक्ट होगा? जी बिल्कुल, वो एजुकेशन प्लान है, वो हम उसको दे सकते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा हर महीने वो करता रहेगा। बाय द टाइम से 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द रोड, व्हेन हिज चाइल्ड इज रेडी फॉर गोइंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो भी, तो उस वक्त उसके पास एक माकूल रकम हो जो वो यूज़ कर सके एट दैट टाइम। अच्छा, जो लोग रिटायरमेंट के लिए करते हैं, सपोज कि एक आदमी, ज़्यादातर लोगों का तो रिटायरमेंट का ही इशू होता है, बिल्कुल, कि जी मैं जब 60 साल का हो जाऊँ तो मेरे पास इतना हो कि मुझे इधर उधर हाथ ना फैलाना पड़े, तो उसके लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स? हमारे पास रिटायरमेंट सेविंग फंड है, विच इज नोन अल-अमीन रिटायरमेंट सेविंग फंड। वो क्या करता है, वो आपकी वर्क लाइफ में आप इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा उसके अंदर। इट्स ए वॉलंटरी पेंशन स्कीम। तो आप कभी करना चाहें, कभी किस वक्त आपके पास लिक्विडिटी हो या ना हो, आप थोड़ा थोड़ा करते हैं ओवर योर वर्क लाइफ, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट प्लस जो आपने डाले होंगे पैसे प्लस आपका रिटर्न वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ने एक तो आपकी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग भी हो रही है, प्लस गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा टैक्स क्रेडिट भी दिया हुआ है, टैक्स बेनिफिट भी दिया हुआ है। तो इसकी वजह से फ़ायदा है कि आपको रिटायरमेंट की सेविंग भी हो रही है और इसके साथ साथ आपको टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है ड्यूरिंग योर वर्क लाइफ। तो ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें हम फ्री तकाफुल कवर भी देते हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं अप टू मैक्सिमम 5 मिलियन, तो वो भी एक उसके लिए बड़ा एक बेनिफिट है। अच्छा, स्टार्ट करते ही उसको 5 मिलियन का? नहीं, उस पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है। अच्छा, मैक्सिमम 5 मिलियन होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट हो उसका 100% और मैक्सिमम 5 मिलियन, तो वो भी एक बड़ा कवरेज है और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी दे रही होती है इसको, तो वो एडेड एडवांटेज है उसके लिए। अच्छा, आपने बताया कि रिटायरमेंट के लिए आपने सेविंग का वर्ड यूज़ किया, तो इज इट मनी फंड? नहीं, वो तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप एक्विटीज़ में भी जा सकते हैं, आप मनी मार्केट में भी कर सकते हैं, डेट पे भी कर सकते हैं। बेसिकली एनी एलोकेशन यू कैन चूज। अच्छा, वो कुछ फंड होंगे जिसमें कुछ मनी मार्केट में, कुछ स्टॉक में होगा। यू कैन चेंज एनी एलोकेशन। कुछ होगा प्योरली स्टॉक होगा, वो आपके ऊपर होता है। कुछ होगा जो बिल्कुल सिर्फ मनी मार्केट में, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शंस आप देते हैं? तीनों ऑप्शन और एनी कॉम्बिनेशन यू वांट, और द कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। तो व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन योर एक्सपीरियंस? देखिए, जनरली हम ये कहते हैं कि रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी लॉन्ग टर्म होती है, यूजली 5-10 साल 15 साल होती है, तो हम कहते हैं उसमें आप कुछ पोर्शन एक्विटीज़ का ज़रूर लें, बिकॉज अगर सिर्फ आप मनी मार्केट में करेंगे तो रिटर्न बहुत आपके फ्लैट रहेंगे। तो जनरली स्पेशली आजकल जो जी रिटर्न हैं, तो हम यूजली बोलते हैं आप एटलीस्ट 50% प्लस 50-50 करें एटलीस्ट, अगर रिटायरमेंट प्लानिंग में हो। और जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100% इक्विटी में रखते हैं, बिकॉज दे से कि दैट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर रहे हैं। दे ऑलरेडी हैव
उन्होंने ऑलरेडी बहबूद वगैरह में कहीं और लगाया जी, हुआ जाहिर है डाइवर्सिफिकेशन सब कर ही रहे होते हैं, सेविंग अकाउंट जी, में जी। रखा हुआ हो, जी, जी। तो आपके पास जब आए हैं तो बेसिकली दे वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, बिल्कुल। प्रॉब्ली थ्रू द स्टॉक मार्केट। जी, जी। आपने देखा अगर स्टॉक मार्केट का अगर लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखें तो इट्स अबाउट 22% ऑन एन एनुअल बेसिस। आजकल मनी मार्केट में ऐसा रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। ऑलमोस्ट हाँ, इम्पॉसिबल। और इसके बाद स्टॉक मार्केट के बाद गोल्ड है विच इज़ 13.9% और डॉलर सबसे कम है 4% लास्ट 10 साल का। लोग समझते हैं कि डॉलर में बड़ा अच्छा रिटर्न है, अगर 10 साल का आप देखें तो सिर्फ 4% रिटर्न लोगों ने बनाया एनुअल बेसिस पे। और हाईएस्ट रिटर्न वाज द KSE 100 इंडेक्स कराची स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, हाउ डज इट कंपेयर विद से बॉम्बे इंडेक्स या न्यूयॉर्क इंडेक्स? वहाँ पर भी रिटर्न्स KSE के रिटर्न्स हैज़ बीन मच बेटर देन अदर रीजनल मार्केट्स। आप देखिए लास्ट तीन साल में जो इस्लामिक इंडेक्स है हमारा वो 81% ग्रो किया है और हमारे फंड ने 115% रिटर्न दिया स्टॉक मार्केट वाले फंड ने। तो आपके फंड Al-Amin Sharia stock fund has given 115% return in the last 3 years versus the benchmark which is 81%. So किसी ने अगर 1 साल पहले 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई होती अगर उसने हमारे फंड में किया होता। तो बड़ा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और हाउ अगर डू यू मैनेज दिस? दिस इज बीटिंग द मार्केट इन अ बिग वे। वी हैव बीन वेरी एक्टिव इन आवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमारी तो आपको इस्लामिक होने की वजह से आपकी रिस्ट्रिक्शंस भी तो होंगी। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी अगर आप व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन? आई वांट टू नो। रिस्ट्रिक्शन बेसिकली होती है कि अगर कन्वेंशनल फंड से कंपेयर करें तो उसका यूनिवर्स छोटा होता है। इस्लामिक में आप के पास 2-3 एक तो ये होता है कि मेन बिजनेस जो है वो हलाल हो, उसका जो भी आप शेयर सेलेक्ट करें उसका मेन बिजनेस हलाल हो। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गो इनटू कन्वेंशनल बैंक्स, इंश्योरेंस, ब्रूरी, टबैको अच्छा, वगैरह। बैंक्स भी इन कन्वेंशनल बैंक्स नहीं कर सकते हम। ओके, बैंक्स, टबैको, ब्रूरी वगैरह नहीं कर सकते हैं। फिर जो आपका यूनिवर्स बढ़ जाता है उसमें आपके पास कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं विच वी हैव टू सी। उसमें डेट टू इक्विटी, टोटल इनकम का सर्टन रेशियोज होते हैं, वो वी हैव टू क्लासीफाई दस। उसके अगेंस्ट आपको जो शेयर्स हैं उसको फिल्टर करना पड़ता है उस रेशियोज के अंडर। तो जो बच जाती कंपनी उसी में हम कर सकते हैं। तो आपके लिमिटेड ऑप्शन के बावजूद इतना अच्छा रिटर्न कैसे? लेकिन उससे फ़ायदा ये उसका ये जो एडवांटेज ये बेसिकली जो फिल्टर होकर कंपनीज आ रही होती हैं वो जनरली लेस लेवरेज होती हैं। अच्छा, ज़्यादा इसमें कैश होता है उनके पास लिक्विड, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा जो यूनिवर्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दैट्स वाई इस्लामिक फंड्स ने माशाल्लाह रिटर्न्स बीट किए हैं। आपको लीवरेज से क्या प्रॉब्लम है? लीवरेज इज अ गुड थिंग, इट मेक्स अ कंपनी बिगर, इजंट इट नॉर्मली? लेकिन उसमें ये होता है ना कि बहुत दफ़ा लेवरेज की वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। हाँ बिल्कुल, और कभी कभी ओवरबोर्ड चले जाते हैं। ओवरबोर्ड। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है ना कि आपको डेट इतना होना चाहिए, तो वो इट्स अ वेरी जब कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है कि उसके रिटर्न्स बाय डिफ़ॉल्ट इतने अच्छे आ रहे होते हैं कि इन्वेस्टर ने बड़ा। ये 3 साल का आपने कहा, उससे पहले कैसे रिटर्न्स थे? उससे पहले वेरी करते थे। कभी किसी साल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का बड़ा कॉम्बिनेशन है उसके अंदर टोटल इंडेक्स में। कभी बैंकिंग सेक्टर ने पिछले सालों थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वहाँ पे थोड़ा हमारे कम थे। बट जनरली लास्ट 3 ईयर्स से the other sectors are doing much better than the banking and the insurance sector. So that's why returns भी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, how people approach you? Where are your branches? हमारे जो Al-Amin के एक तो इन्वेस्टमेंट सेंटर हमारे खुद के अपने हैं जहाँ पे वो आके कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारा नौजमाबाद में भी है, DHA में भी है और डिफरेंट सिटीज़ में है। गुलशन में भी है? नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी है, गुलशन में भी है। गुलशन में जी मैंने जी जी जी। तो हमारे काफ़ी सिटीज़ में भी अपने ओन सेंटर्स भी हैं। प्लस हमारा जो पेरेंट बैंक है UBL बैंक, वो हमारा फंड सेल करता है थ्रू द इंटायर ब्रांच नेटवर्क अक्रॉस स्पैन पाकिस्तान। ओके, तो वहाँ से भी आप अगर करना चाहें तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं हमारे पहले funds। खबर आई थी दुबई इस्लामिक बैंक की भी। जी, जी। दे आर आल्सो सेलिंग योर प्रोडक्ट? जी, दे आल्सो वन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी हैव रिसेंटली साइंड विद देम and they'll be distributing our दुबई में Islamic। सुना बेच रहे हैं वो आपके फंड They'll be distributing our Islamic funds इन दुबई एज वेल? दुबई में, पाकिस्तान में, हर जगह। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि फिर मैं वापस जाता हूँ जो जिस क्वेश्चन से हमने शुरू किया था। जी। आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर आपको देख रहा है इस वक्त, जी। उसको समझाने की कोशिश करें कि जब वो खुद से पोर्टफोलियो मैनेज करता है उस पर क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं या आ सकती हैं। जी जी। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कंफर्ट ही गेट्स व्हेन ही कम्स टू म्यूचुअल फंड। देखिए, बेसिकली अगर एक जनरल इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, तो बेसिकली उसके पास रिसर्च नहीं होती है। ही इज बेसिकली टॉकिंग टू ब्रोकर्स एंड लिसनिंग टू देयर एडवाइस। ब्रोकर क्वालिटी इज नॉट सो गुड। और ब्रोकर यूजुअली जनरली चर्न भी बहुत कराते हैं। अभी आपने एक स्टॉक लिया, पर उन्होंने कहा यहाँ से चेंज कर ले, तो बहुत चर्निंग भी होती है। पर उसके बाद रिसर्च नहीं होता है कि उसने कोई स्टडी नहीं की होती किसी कंपनी के बारे में। थर्डली ये होता है कि वो ही डजंट नो व्हेन टू गेट इन द स्टॉक एंड व्हेन टू एग्जिट। वो दूसरों के उस पे हेरसे पे कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह करके उसकी प्लस ये है कि वो उसके बाद वो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी नहीं चल रहा होता है कि वो मालूम पड़ा उसने सब पैसे एक शेयर में डाल दिया और वो शेयर की प्राइस गिर गई। वो दिल से काम हो रहा है। तो वो फिर रिस्क बहुत बढ़ जाता है उसका, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन 2-3 शेयर्स एंड ही डजंट नो अबाउट इट।
प्लस इसका कि उसका मेन काम इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है, बेसिकली उस इज वर्किंग में भी इन अ जॉब और बिजनेस कर रहा है, तो वो फोकस नहीं कर सकता है उस इन्वेस्टमेंट पे फुली। अगर वो फंड मैनेजर को पैसे दे देता है तो फंड मैनेजर का प्योर काम पूरा दिन जो है वो फोकस कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, रिसर्च पे, एनालाइज कर रहे होते हैं कंपनी। हाउ डू यू इंटरनली कंट्रोल योरसेल्फ? आपके अंदर भी तो कोई फंड मैनेजर का दिल चाहे कि ये फंड मुझे बहुत, ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, या उसके चाचा मामा की कोई कंपनी हो उसमें लगाना चाहे, तो उसको आप कैसे कंट्रोल? बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है पूरी हमारी। अच्छा। उसमें पूरी टीम होती है एंड एवरीबडी गिव्स द ओपिनियन और फाइनल जो है कंसेंसस ओपिनियन से वो होता है। इट्स नॉट ऑन द विम से ओके किसी एक ट्रेडर ने कहा कि मुझे ये लेना है और ले लिया, तो एक पूरी पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट। अच्छा, ये जो कमेटी होती है इसमें व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी? जनरली सीएफए चार्टर होल्डर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। दे ऑल हैव टू बी सीएफए? मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली फंड मैनेजमेंट की साइड पे तो ज़्यादातर जनरली सीएफए चार्टर होल्डर्स होते हैं। And then they have to follow the plan which has already been agreed. बिल्कुल, exactly. With SCCP and within the within the company, हाँ, जी। तो women fancy नहीं चलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि आप जो ये जो इंडिविजुअल्स करते हैं ना, वो रात को पता था सोते सोते एकदम से ख्याल आया कि ये कंपनी ले लो, या मार्केट पर रूमर्स जानबूझ कैसे उड़ाई जाती है कि जी ये बैंक फलाने बैंक से मर्ज हो रहा है, इसको फौरन ले लो, और फिर वो लाखों की तादाद में लोग ले लेते हैं। बिल्कुल। कल किसी ने मुझे मैसेंजर पे सवाल किया एक कंपनी के बारे में विच इज़ अ गुड कंपनी, आई लाइक इट। वो कह रहा है कि मेरे पास 3 लाख शेयर है। मैंने कहा भाई 3 लाख लोग, बिग कंसंट्रेशन, ऑल्दो द कंपनी इज गुड, आई वुड प्रेफर कि आप इसको ज़रा सा ब्रेक डाउन कर दें और गो इनटू सम उसी सेक्टर में भी अगर करना है तो कम से कम 2-3 कंपनी में कर दें, बजाय एक ही कंपनी का 3 लाख ले लिया। और उसमें मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में, मैं 25 साल तक बैंकर रहा, उस दौरान भी मैं कैपिटल मार्केट को ओवरलुक करता रहा एज ए क्रेडिट मैनेजर, और बाद में भी यहाँ के जो प्रैक्टिकल मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो एक तो यहाँ पे नॉलेजेबल नहीं है। जैसे आपने सीएफए का जिक्र किया, आई थिंक इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ए ब्रोकर हैज़ टू बी ए सीएफए और एटलीस्ट फंड मैनेजर, अच्छा खासा उसको नॉलेज लेवल होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है अभी। अभी तो वैसी मैट्रिक पास और लेस मैट्रिक पास भी लोग काम कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव एनी क्लू व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी, व्हाट्स हैपनिंग इन द कंपनी। और किसी का कहीं से कोई नाम आया उसी को वो आगे बढ़ा देते हैं, और उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है कि छोटे शेयर खरीदवाओ तो ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा, ज़्यादा ट्रेनिंग भी होती है। इन चीज़ों से लोग बच जाते हैं, बिल्कुल बच जाते हैं पास आने से। बिल्कुल। एंड देन दे हैव द प्लस, आजकल लोगों को ये भी होता है, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ गोइंग टू इस्लामिक, मतलब इनका रुझान इस्लामिक ज़्यादा हो गया है, तो अब वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स भी जो करें वो भी इस्लामिक में अंदर हो। इस पर हम कंटिन्यू करेंगे गुल साहब। पहले तो सवाल ये कि क्या शेयर मार्केट इस्लामिक है कि नहीं, अब फिर उसके अंदर फिर हम बाकी इस्लामिक फंड पे भी जाएंगे ना। यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू इन फोकस। नाज़रीन, आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड और ओन पोर्टफोलियो। सवाल हमने आज ये उठाया हुआ है यहाँ पे कि इंडीड कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, 1600% का फ़ायदा हुआ है 97 से लेके 2014 तक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई जो इन्वेस्टमेंट करने जाए तो कैसे जाए, कहाँ से जाए, खुद से करे या लोगों किसी प्रोफेशनल ग्रुप को दे दे। तो हमारी हमेशा एडवाइस यही है कि म्यूचुअल फंड इज़ ए बेटर ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे बड़े क्वालिफाइड सीएफए टाइप के लोग होते हैं जो आपको देखते हैं। फिर एक ग्रुप होता है जो और बहुत सारी पॉलिसीज़ पहले से इंटैक्ट होती हैं, ऑडिट का एक प्रोसेस होता है, एससीसीपी की ओवरलुक होती है। ये सब चीज़ों से वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे ज़्यादा सेफ़र होती है। थोड़ा सा एक फ़ीस होता है जो आपको देना पड़ता है और उसको हम समझते हैं वर्थवाइल। हमारे साथ शाहिद गुल मोतीवाला साहब हैं जो कि CEO हैं UBL फंड मैनेजर के इस्लामिक इन्वेस्टमेंट साइड के। उनका ये कहना है कि म्यूचुअल फंड तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि इनका जो इस्लामिक साइड है वो उसने बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं, और ये समथिंग लाइक 114% रिटर्न की बात करें ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, जबकि नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट ने सिर्फ 81% दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि एडवांटेज ये हो गया ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस्लामिक माइंड रखते हैं कि आपको रिटर्न भी अच्छे मिले और आपके ज़मीर भी मुतमईन है। शाहिद साहब, आपकी तरफ वापस जाता हूँ।
एक जो मैंने जाते जाते एक सवाल उठाया था, क्योंकि लोग राह चलते भी हमसे एडवाइस मांगते हैं और बहुत सारे लोग ये कह के इसको ब्रश साइड कर देते हैं कि जी कैपिटल मार्केट जो है या शेयर मार्केट जो है वो गैर इस्लामी है। पहले आप इस पर कमेंट करें, फिर आपके इस पर। बेसिकली स्टॉक मार्केट में जनरली क्या हो रहा था कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स है वो एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सपोज एक कंपनी है लकी सीमेंट, उसमें एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो वो एक पार्टनर बन गया उसका। तो जब ये प्रॉफिट एंड शेयर बेसिस तो इस्लामिक मोड में आ जाते हैं, बिकॉज यू आर स्लीपिंग पार्टनर बट कंपनी पीछे मैनेज कर रही है, यू आर गिविंग देम द फंड्स। तो ये एक प्रॉफिट शेयरिंग का मोड है विच इज़ अलाउड इन इस्लाम। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे है, तो ये आप इस्लामिक उस पर कर सकते हैं। ये तमाम स्टॉक जो है इसी बेसिस पे है ना? जी बिल्कुल ये। लेकिन जब आप शरिया कंप्लाइंट फंड की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दिया है शरिया बोर्ड ने, उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उस शरिया इस्लामिक फंड के अंदर। उसमें मैं पहली बात को ये कह रहा हूँ कि स्टॉक एज ए होल, जी विद इन दैट आपने कह दिया कि सिगरेट कंपनी को आप पसंद इसलिए नहीं करते कि मौजूद सेहत है, जी या आपने बैंकिंग को कह दिया नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट में क्योंकि बिल्कुल उसको आपने अवॉइड कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चाहे सिगरेट की कंपनी में भी अगर आप लगाएं वहाँ भी तो प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयर बेसिस और वो कंपनी लॉस भी कर सकती है, प्रॉफिट भी कर सकती है, कोई गारंटीड इनकम तो है नहीं। जी जब गारंटीड इनकम नहीं हुई तो इस्लामिक हो गया, बिल्कुल इस्लामिक है ना। इस्लामिक गैर इस्लामिक वो हो जाता है जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम प्रॉमिस्ड होता है, पहले से आपको पता है कितना मिलने वाला, लॉस का कोई चांस नहीं है। लॉस होगा तो उस कंपनी का होगा, आपको नहीं होगा। तो एक तो ये तय हो गया कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज इस्लामिक। बिल्कुल। अच्छा, विद इन दैट आपने कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना हम इस्लाम के बारे में, वेस्ट में बहुत सारे जो इन्वायरमेंटली अवेयर लोग हैं, जी वो ऐसी कंपनियों में नहीं लगाते जहाँ जो कंपनी इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है। बिल्कुल, ये भी एक बात हो सकती है। इस्लाम इज मोरलिटी, मोरल बिल्कुल वो है। तो ये अच्छी बात है कि आपने और उसके अंदर भी आपने बेहतर ढूंढ ली। तो इस पर थोड़ी तफसील बताइएगा कि क्या नीड पैदा हुई कि आपको इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का एक सेक्शन बना के अपने आप को CEO बनाना पड़ा? जी बेसिकली ये है कि क्योंकि हमारा पाकिस्तान इज़ बेसिकली प्रिडोमिनेटली इस्लामिक कंट्री, तो जनरली लोगों का एक ट्रेंड इस्लामिक की तरफ पहले भी था, लेकिन वो बढ़ भी रहा है थोड़ा। हाउएवर इनिशियली लास्ट अगर 5-10 साल की पहले की बात करें तो जनरली लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे इस्लामिक के अंदर। उस वक्त इस्लामिक बैंक्स ही बहुत नए थे, दे वर वेरी फ्यू ऑफ देम, और एवेन्यूज नहीं एवेन्यूज कम थे लोगों के पास। बैंक जो यूबीएल इज नॉट इस्लामिक बैंक। यूबीएल का भी एक इस्लामिक आर्म है अलग, यूबीएल अमीन वो इस्लामिक करता है, और एक कन्वेंशनल आर्म है, ठीक है ना। तो बेसिकली उस वक्त एवेन्यूज लोगों के पास कम थे, लोगों के पास NSS था या इस्लामिक बैंक उस वक्त 2-3 ही थे पाकिस्तान में, तो एवेन्यूज कम थे। अब माशाल्लाह जब आपके पास पूरा प्रोडक्ट रेंज है इस्लामिक का, हर किस्म की इस्लामिक की इन्वेस्टर की नीड के लिए, तो जनरली दैट्स वाई लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर पैसा अपना, बिकॉज दे वांट अ गुड रिटर्न ऑल्सो, एंड दे नो इस्लामिक, तो उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इसके अंदर। तो दैट्स वाई यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री इन म्यूचुअल फंड इन द लास्ट 3-4 years हैज बीन इस्लामिक। अच्छा, जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग का भी कह रहे हैं कि वो और कन्वेंशनल बैंकिंग से ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है परसेंटेज वाइज। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक मोड के जो फंड्स हैं वो भी ज़्यादा तेजी से लास्ट 3-4 years में आप देखें। कुछ डाटा शेयर करेंगे हमसे? बेसिकली आप अगर आपको मैं बताऊं कि टोटल इंडस्ट्री जो इस्लामिक की है वो उसने ग्रो किया है कोई 35% इन द लास्ट 3 years, 12 से 15%, और वो जो कन्वेंशनल है वो इट इज नॉट ग्रोन एट ऑल इन द लास्ट 3 years। हाँ, उसको फ्लैट रहा है। म्यूचुअल फंड की बात, हाँ, कन्वेंशनल साइड पे इस्लामिक हैज़ ग्रोन मोर देन 30-35%, और उस इस्लामिक के अंदर अलमीन हैज़ ग्रोन अबाउट 80% ऑन द ईयर लास्ट 3 years। बट हमने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है कंपेटिटर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन द इस्लामिक सेक्टर। जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो वेयर वाज अलमीन? इट वाज वन ऑफ द पायनियरिंग कंपनीज, और इस्लामिक के अंदर बात करें तो लास्ट 5 साल पहले तो वी वर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ साइज, वी वर 3-4 बिलियन इन टोटल एसेट्स इस्लामिक साइड पे, इस्लामिक साइड एज ए होल। However, now we are as a company we are 60+ billion, और उसमें से 50% इज शरिया कंप्लाइंट फंड्स साइज। अच्छा, ये पूरा फंड जो है आपका जी, यूबीएल फंड इज 60 बिलियन टोटल जी, उसमें से आप 50% इज इस्लामिक। अच्छा, आप इस्लामिक की अगर बात की जाए या म्यूचुअल फंड में भी, पहले म्यूचुअल फंड की पूछ लेता हूँ, म्यूचुअल फंड में क्या रैंकिंग क्या है? जैसे हम कहते हैं कि ये बैंक सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर 2। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, वी आर नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ टोटल ओवरऑल एसेट्स इन द मैनेजमेंट। तो डू यू मीन NIT इज द नंबर 1? NIT पहला है, फिर इसके बाद मीज़ान एसेट मैनेजमेंट, एंड देन यूबीएल फंड मैनेजर्स। What about NAFA and others? They are below UBL fund in terms of overall assets. Atlas?
दे मच बिलो इन द कैटेगरी। अच्छा, आप लोग नंबर सेकंड पे हैं। सेकंड पे आप हैं, प्राइवेट सेक्टर में, ओवरऑल वी आर थर्ड। ओवरऑल थर्ड में है और प्राइवेट सेक्टर में सेकंड है। सो एनआईटी स्टिल इज नंबर यस, एनआईटी बिकॉज दे स्टार्टेड वे बैक इन 1962। हाँ। जाहिर बात है दे हैव द एज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ इयर्स दे हैव बीन इन एग्जिस्टेंस। नाफा है, फिर मीज़ान एसेट मैनेजमेंट है, फिर हम है नाफा इज बिलो in terms of total AUM जी। तो मीज़ान इज नॉट अ वेरी ओल्ड नेम आई थिंक। मीज़ान was established in 1995। अच्छा अच्छा, काफी We started UBL in 2001। UBL Asset Management started in 2001। हाँ अच्छा अच्छा, एसेट मैनेजमेंट के लिहाज मैं यूबीएल तो बहुत पुराना बैंक है। हाँ, UBL Asset Management started in 2001। अदरवाइज द बैंक इज वेरी जी आगा साहब ने स्टार्ट किया था वे बैक। जी। अच्छा, तो ये तो आपने कहा कि ये आपकी पाकिस्तान में सिचुएशन है। थोड़ी सी जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है, क्योंकि आज इस्लामिक बैंकिंग बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो हाउ इज़ द इस्लामिक फंड्स डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड? although I don't have the bifurcation for Islamic, but overall अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें ना, अगर रीजन में देखें तो पाकिस्तान में देखें तो टोटल बैंक डिपॉजिट्स का 5% इज म्यूचुअल फंड ओनली। सिर्फ 5%? हाउ दैट वुड कंपेयर विद से यूएसए? और यूएसए इज 150% ऑफ द डिपॉजिट and 150% of deposit? Yes, and India is 40%. So we are much behind in region as well as internationally in terms of 150% of deposit? जी बैंक डिपॉजिट्स, यानी बैंक में लोग कम रखते हैं, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लगते हैं। ये तो एक पाकिस्तानियों के लिए खबर है जी which will be very difficult to digest। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस का कभी भी जो है ना लैक ऑफ अवेयरनेस। तो वेस्ट में क्या होता है कि जब जैसे आप जैसे यंग आदमी अपने करियर शुरू किया, बचाना शुरू किया, तो उठा के सारा पैसा लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं। बिकॉज वहाँ पे एक तो ये ना कि बैंक में डालते ही नहीं, बैंक में एक तो रिटर्न कम मिल रहा होता है उनको, प्लस वो ग्रोथ नहीं हो रही होती उनकी इन्वेस्टमेंट्स की, और फिर एवेन्यूज कम होते हैं, तो जाहिर बात है वो फिर डिफरेंट एवेन्यूज। इज इट ट्रू कि इवन इन कंट्रीज लाइक ईरान और वेस्ट की तो खैर बात ही छोड़ दें, कि जब लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं तो साथ साथ अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड भी खोल लेते हैं? इज ट्रू? डिपेंड करता है, दोज पीपल हु आर अवेयर ऑफ इन म्यूचुअल फंड एंड ऑल, दे डू इन्वेस्ट बैंक में भी कर रहे होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ करते हैं, लेकिन जनरली कम है बहुत। ऐसे अवेयरनेस अभी भी काफ़ी जो लो है अवेयरनेस ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की पाकिस्तान में। पाकिस्तान की नहीं, मैं वेस्ट की बात। हाँ, वेस्ट में तो ज़ाहिर बात है, कहा कि 150%। जी वहाँ पे तो जैसे यंग पर्सन लाइक यू आया मार्केट में भी जॉब क्रिएट उसने, तो ही विल ओपन अ म्यूचुअल फंड अकाउंट फर्स्ट और अलॉन्ग विद द बैंक अकाउंट ही विल ओपन अ म्यूचुअल फंड अकाउंट। वो तो पैसा रखेगा ही नहीं बैंक में। बैंक में रखेगा नहीं, सीधे सीधे जी म्यूचुअल फंड में डालते चला जाएगा, फंड में डालते हैं वो डालते हैं। और कहते हैं 50 साल की उम्र में इसके पास इतना हो जाता है कि खुदा ना खास्ता उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई भी हो जाए, तो ही कैन सर्वाइव विद डिग्निटी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वहाँ लॉन्गिविटी भी बहुत है, 80-90 साल तक आराम से जीते हैं लोग। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा था लेडी की जो कि 100 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी भी वो दौड़ती हैं न्यूयॉर्क ब्रॉन्स में। तो वहाँ तो लाइफ स्टाइल जब लोग मेंटेन करते हैं, दे लिव लॉन्ग, सो दे हैव टू प्लान इट दैट वे। एंड प्लस आपको एजुकेशन लेवल हाई है वहाँ पर, लोग समझते हैं चीज़ों को। और पाकिस्तान में भी देखिए जिस तरह से नॉलेज बेस बढ़ रही है और लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी ज़रूरत इस बात की है कि लोग अपनी अपनी सेविंग स्कीम चैनलाइज करें। हाँ, बिल्कुल, और रखें उसमें। इसका बड़ा एडवांटेज कंट्री को बड़ा है, बिकॉज बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इज व्हीकल फॉर चैनलिंग सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो वो आपकी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करना, उसके थ्रू बड़ा एक मैकेनिज्म हो सकता है वेयर लॉट ऑफ मनी कैन बी चैनल्ड थ्रू म्यूचुअल फंड्स इनटू दिस प्रोजेक्ट्स, एंड इट विल ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बड़ा एक बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसको आप बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो आप बता रहे हैं परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो क्या कर रहे हैं? बेसिकली ओवरऑल इंडस्ट्री और हम जो बेसिकली हम अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, उसके लिए काफ़ी हम एफर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस का जो है एक क्या कैंपेन कर रहे हैं? हम बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके, एसोसिएशन में जाके प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, कंपनियों में जाके कर रहे होते हैं, ताकि लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस हो। हाउएवर अभी तक जो भी इंडस्ट्री मोस्टली फोकस्ड ऑन फर्स्ट टायर सिटीज़, अभी हम सेकंड टायर, थर्ड टायर सिटीज़ में इतना अभी नहीं गए हैं, ऑल्दो अभी इंडस्ट्री कर रही है इसके ऊपर फोकस। यानी कराची, लाहौर, हैदराबाद, आई वुड से 85% ऑफ आवर टोटल AUMs इज फ्रॉम द अर्बन सिटीज़। Which cities? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, ये मैंने आपका छोटी सिटीज़ में अभी हमारे ब्रांच नेटवर्क जो है, जितने भी AMCs है बड़ी, उनके पीछे जो बैंक्स हैं वो कर रहे हैं अपने नेटवर्क के थ्रू, बट स्टिल वी फील कि बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। अभी तक तो वी हैव नॉट गॉन इनटू। जैसे कोई आदमी UBL ब्रांच में दाखिल होता है एबोटाबाद में, जी,
तो उसको अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आपके ये फंड्स भी पेश किए जाते बिल्कुल, हैं? वो अगर वो इंक्वायर करेगा कि मुझे फंड में करना है तो उसको हो सकता है। इंक्वायर ना भी करे तो आपके लोग बताएंगे नहीं उनको? बताएंगे वो, एक्चुअली वही होता है ना कि जब अगर वो क्रॉस सेलिंग कहते हैं ना इसको। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर वो कहता है कि नहीं मुझे ये रिटर्न कम लग रहा है तो फिर वो उसको वो प्रपोज कर देता है कि ये हायर रिटर्न चाहिए तो आप एक्विटीज़ में जाएँ। ये बेहतर नहीं होगा कि आप शुरू से ही उसको बताएं कि चलो ये डिपॉजिट का भी स्कीम है और साथ साथ बताते दोनों, हमारे पास और भी जी, जी, ये avenues products हैं। हैं जो इस पे आप जी, जी, कंसीडर कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग इसी को कहते जी, जी, हैं, बिल्कुल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जी, थिंग। जी। आपके ब्रांच नेटवर्क या बैंक से लिंकअप होने का फ़ायदा क्या हुआ फिर? बिल्कुल, इसी तरह आपने बताया कि DIB जैसे है वहाँ भी अगर कोई उनसे भी हमने जाएगा कर लिया, बिल्कुल। मे बी they would be selling many other funds but they will also present your ones. बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग एंड दे स्टार्टेड फर्स्ट विद अल अमीन फंड्स, इस्लामिक हमारे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड उसके नेटवर्क के थ्रू पर हम। अच्छा, जैसे ये आप अभी टॉक कर रहे हैं ये भी एक पार्ट ऑफ अवेयरनेस है। बिल्कुल। और हमारे जो चैनल है 2004 से इसी काम पे लगा हुआ जी, है। जी, आप देखते जी, हैं जी। कि हमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लाइक CNBC के हम इसको कन्वर्ट कर देते इनटू पॉलिटिकल चैनल और व्हाटएवर, बट वी हैव परसिस्टेड ऑन दिस एंड एज ए मिशन। बिल्कुल, फाउंडिंग फादर्स की ये डिजायर थी एक ये भी एडवांटेज मार्केट हो। अभी कम पाकिस्तान में अभी भी बिजनेस चैनल्स आई हैव सीन के वेरी फ्यू। नो, दिस इज ओनली वन। वही ना, मतलब दिस इज ओनली वन, द ओनली वन। वी आर टॉकिंग एट 10 o'clock live. जी जी Other channels do not even start बिल्कुल। broadcasting live things बिल्कुल। till 7 o'clock in the evening. जी जी And that's all politics. जी जी So I think it's important that the mutual fund industry, capital market as a whole should support channel बिल्कुल, like बिल्कुल। Business Plus जी, for our जी, mutual benefit, जी, जी। so that we continue our बिल्कुल। thing. अच्छा, ये SECP के बारे में खबर आई थी कि वो कुछ सेंटर्स को चूज कर रहा है जैसे कि एबटाबाद जी जी उन्होंने किया है, बिल्कुल। कि वहाँ पे आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ One stop shop, हाँ। मार्केट One बनाई stop जाए, shop, हाँ। जैसे जी, कि छोटी छोटी दुकानें जी, जी, हो जो- कि जी, जी। UBL का जी, उन्होंने छोटा किया सा है, है, बिल्कुल। तो वो हो गया है जी, वो हो गया है, उसमें 5-6 एमसीज ने पार्टिसिपेट किया था, हम भी वन ऑफ देम थे। अच्छा, तो वो एक वन स्टॉप शॉप है, एनीबडी यू कैन गो इन एंड इट्स ऑलरेडी देयर। इट्स ऑलरेडी देयर। अच्छा, that's one of the initiative. नेक्स्ट स्टेप? तो दूसरे सिटीज में भी करेंगे वो। मैं जैसे मुजफ्फराबाद गया जी, और जी। मैं कोटली गया, जी, जी। कश्मीर में बड़ी दौलत है। जी, लॉट ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज आर लिविंग इन मीरपुर जाए आप, जी जी, ऐसा मीरपुर, लगता है कि लंदन आ गए। जी जी तो वहाँ लोगों ने मुझसे सवाल किया जब पता चला कि मैं बिजनेस प्लस का है कि वाई नो शेयर, दे डोंट इवन हैव ये जो नॉर्मल ब्रोकर्स की भी जी, जी। ऑफिसेज जी नहीं जी, है नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल तो दे आर वेरी डिप्राइव्ड ऑफ जी, दिस। बिल्कुल। तो इज़न्ट इट टाइम कि कंसिडरिंग कि वेल्थ इतना बढ़ रहा है, आप जाएं सियालकोट, यू विल फील वेरी प्राउड कि अच्छा। ऐसा शहर विद बिल्कुल। ओन एयरपोर्ट एंड Financed by entire business वहाँ की community, इतनी जी। खूबसूरत जी, जी, है जी, जी। शाहिद साहब, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। फैक्ट्री नहीं लगती है, लगता है कि कोई 5 स्टार होटल है, इतने खूबसूरत बिल्डिंग्स, जी, जी। रेस्ट हाउसेज। तो उन सब जगहों में दौलत बहुत है, लेकिन हमारी आप लोगों की प्रेजेंस वहाँ बिल्कुल जी जी इज़न्ट इट टाइम के जैसे कि अबटाबाद वाला जी, आई थिंक दिस इनिशिएटिव टू बी टेकन, बिल्कुल से आप इन कर रहे हैं इस शहरों पे। में पहुंचे। आई थिंक वी नीड टू स्पीड अप फास्टर। गुजरात वाला है, इस तरह के बूमिंग वी नीड टू फोकस ऑन फर्दर एक्सपेंशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव को लेके हम चलें, पैन पाकिस्तान अवेयरनेस क्रिएट करें। बिकॉज देखिए टोटल इन्वेस्टर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आप देखें सिर्फ 2 लाख है म्यूचुअल फंड, टोटल म्यूचुअल फंड 2 लाख आउट ऑफ 20 करोड़। अगर मिडिल क्लास की बात भी कर लें तो कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन तो मिडिल क्लास होगी पाकिस्तान में। सिर्फ 2 लाख इन्वेस्टर है, जस्ट टेकिंग रफ आइडिया। तो सिर्फ 1-2 लाख इन्वेस्टर, उसमें भी यूनिक नहीं होंगे सब, मल्टीपल इन्वेस्टर भी होंगे कुछ AMCs के अंदर। तो इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, इस इंडस्ट्री एक तो में। देखिए, जो मैंने एक सवाल आपसे बुनियादी किया था ना कि इस्लामी है या नहीं है, जी जी और फिर वो एक सवाल से ज़्यादा अहम सवाल ये है कि समहाउ दी अदर पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट को बदनाम कर दिया गया शुरू से कि ये जुआ खाना है, जी, यहाँ जी, जी। आते हैं लोग और एकदम से 1 लाख जो है 20 लाख हो जी, जाता है या 0 हो जी, जाता जी, है। जी। तो ये जुआ ही के शक्ल हो गई ना, जी जी एक बदनामी हो चुकी है इस मार्केट। पहले शुरू में वी हैव टू फाइट ए वेरी बिग बैटल टू चेंज दिस माइंडसेट, हाँ लोगों का चेंज। आम आदमी से आप रोड पे पूछें, हाँ वो तो ये रिक्शे वाले से बिल्कुल, पूछें, बिल्कुल। एक आम आदमी से पूछे, कहेगा नहीं यार ये तो जुआ खाना है। जी जी उसको समझाओ कि भाई तुम रिक्शे वाले हो, तुम्हारी 2000 की अगर आमदनी है, बचत है, तभी तुम कैपिटल मार्केट में लगाओ, वो नहीं मानेगा। बिल्कुल पहले तो वो माइंडसेट चेंज करना है, उसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक हम शो करते हैं इससे समझाने की। माइंडसेट चेंज करना ना वो एक। उसके उसमें फिर आप लोगों को, हमारे जैसे इदारों को सबको मिल के चाहिए कि कंसंट्रेटेड इसको खत्म एफर्ट करें, हाँ। और फिर जो लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। ये 2 लाख तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 2 लाख, मतलब सिर्फ अगर शेयर कराची की बात कर लें ना तो 20 मिलियन पॉपुलेशन है प्लस। तो अगर उसमें से अगर 10% में मिडिल क्लास है तो देयर इज 2 मिलियन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और हमारे पास 2 लाख है।
तो यू कैन सी द काइंड ऑफ तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर यू। बिल्कुल। तो आपको तो तरक्की होने के बड़े चांसेस है, आपकी सैलरी वैली बढ़ती चली जाएगी, आपको सिर्फ कारोबार को बढ़ाना है, एंड द कारोबार इज देयर। बिल्कुल। All you have to do is change the mindset and reach them. Reach them, yes, explain reach to them. them. The more you reach them, the more chances, you know, they'll convert into investors and they'll be part of. और जिस तरह से आपने फिजिकल ब्रांचेस खोली हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है काफ़ी, और कर रहे हैं हम उस पे, काफ़ी हम भी कर रहे हैं। What's your plan in future? अल-अमीन को हम और कहाँ देखेंगे? अल-अमीन को हम अभी पैन पाकिस्तान में चीज़ें कर रहे हैं, लाहौर में अपना एक सेटअप कर रहे हैं, हमने पिंडी इस्लामाबाद में किया हुआ है, कराची में हमने सेकंड किया है, तो एवरी ईयर वी विल बी ओपनिंग अप न्यू इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। What about हैदराबाद? हैदराबाद में हमारा है, यूबीएल का है। सक्कर? सक्कर में नहीं है हमारा। क्वेटा? आई थिंक वी लैकिंग इन दोस सिटीज, सेकंड टायर एज पेशावर में है। पेशावर में जी। अच्छा। इसी तरह अगर आप थोड़ा सेकंड टायर थर्ड टायर सिटीज में भी जाना पड़े। मुल्तान में भी है मुल्तान में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में नो नॉट इन भावलपुर, भावलनगर नो सेकंड टायर थर्ड टायर सिटीज में नहीं है, ब्रांच नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। अच्छा, बट नॉट फिजिकली, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट पे काफ़ी, आप देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ वेरी थिन मार्जिन। अगर आप हमारे मनी मार्केट इक्विटी फंड्स का जो मैनेजमेंट फी देख लें, वो 1 की 1.5-2% होता है। हाँ, इस पे ज़रा समझाइए लोगों को। ये भी म्यूचुल फंड में जाते भी होता है क्या, वो फंड वो बहुत ले लेते हैं फीस? आई थिंक बहुत नॉमिनल फीस है। आप देखें ना, इक्विटी फंड का जो मैनेजमेंट फ़ी वो 2% है, तो अगर किसी ने मतलब 3 साल में किसी ने 100% कमाया तो हमने सिर्फ 6 या 7% लिया उससे टोटल। और टैक्स बेनिफिट आपने क्या बताया? वो टैक्स बेनिफिट तो गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 62 और 63 के अंदर, तो आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं उसमें। क्या मतलब? टैक्स, आपका टैक्स जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट ने। वो जो आमदनी होगी उस पर टैक्स नहीं होगा? वो रिटर्न अलग है। नहीं, रिटर्न पे टैक्स नहीं, रिटर्न पे कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो अगर स्टॉक मार्केट में आप करते हैं तो वो भी कैपिटल गेन वहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ भी कैपिटल गेन। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच को मिला, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये यंग जेंटलमैन शाहिद साहब ने ज़बरदस्त तरीके से हमसे समझाया कि पहली बात तो ये कि कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होती है। किसी कंपनी के कारोबार में आप शरीकतदार होते हैं तो इसको गैर इस्लामी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कही कि विद इन दैट जो है इस्लामिक तो है ही है, इसके अंदर मज़ीद इन्होंने रिफाइनिंग की है और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाया हुआ है जिसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अब वहाँ इन्होंने क्या किया है कि जो चीज़ें हम पसंद नहीं करते, जैसे टोबैको है या उन चीज़ों को उन्होंने इसमें से निकाल दिया है, तो आपको बहुत क्लीन पोर्टफोलियो मिलता है। उसके अंदर जो रिटर्न इन्होंने बताया 114% ओवर लास्ट 3 years इज़ एक्सलेंट। तो यू शुड लुक इनटू दिस, और ये बातें आप लोग भूल जाएं कि ये गैर इस्लामी वगैरह है। ये आपके बुढ़ापे की और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अहम चीज़ है कि आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 1/3 करें मेरे हिसाब से, और उसमें भी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में करें। अगर इस्लामिक माइंड है तो इस्लामिक फ़ंड में करें, अदरवाइज़ नॉर्मल फ़ंड में करें ज़रूर, ताकि बुढ़ापा आपका सेफ़ हो जाए। फ्यूचर में आपको नहीं पता कि जिस तरह से तरक्कियाँ हो रही हैं कि आपकी अगली जनरेशन आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। यू हैव टू मेक योर ओन बैकअप प्लान। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।